Good morning friends, how are you? I hope you all are well and welcome to my channel, and today we are going to discuss barrel shifter. Okay, basically barrel shifter is nothing. Barrel shifter is a register which is used before ALU. Any data goes to ALU, before ALU the data goes to in barrel shifter, and barrel shifter rotate the data before ALU. So basically the purpose of this barrel shifter is the rotation of data. Okay, and how the data is rotated using this barrel shifter we will learn in this lecture. Okay, so we are going to discuss 4-bit barrel shifter, and you can also explain 5-bit, 3-bit, 4-bit or more than 5 bits. Okay, but we are going to discuss 4-bit barrel shifter. Okay, so you can understand better. So barrel shifter, basically this is ALU, this is ALU, arithmetic logic unit, and basically this ALU is used for processing purpose, arithmetic and logical. कोई भी डाटा यहाँ आएगा बिफोर ALU, यहाँ पर लगा होगा बैरल शिफ्टर. ओके, बैरल शिफ्टर. ये बैरल शिफ्टर करेगा क्या? ALU के अंदर डाटा को प्रोसेस करने से पहले, उसको भेजने से पहले, ये बैरल शिफ्टर इस डाटा को जो यहां से आपको मिल रहा है डाटा, इसको रोटेट करता है. तो बैरल शिफ्टर इज बेसिकली यूज्ड फॉर द रोटेशन पर्पज ऑफ द डाटा, है ना, बिफोर ALU. यहां से आपका ये प्रोसेस होके रिजल्ट देता है. ठीक है, तो ये बैरल शिफ्टर ALU से पहले लगाते हैं. अब ये बैरल शिफ्टर रोटेट कैसे करता है डाटा को, ये चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सपोज कीजिए मैं 4-बिट का बात कर रहा हूं. 4-बिट बैरल शिफ्टर की मैं बात कर रहा हूं. तो मेरे को ये बैरल शिफ्टर को डिजाइन करना है कि किस तरीके से मैं रोटेट करूं डाटा को. तो इसके अंदर वी विल यूज 4x1 मल्टीप्लेक्सर. ओके, बिकॉज ऑफ वी हैव 4 बिट. सो सपोज these are the word line. This is W3, this is W2, this is word line, data line. I am taking 4-bit W1 and W0. This is 4 word lines, है ना. हर एक बिट के लिए एक वर्ड लाइन है, इस पर बिट आ रही है. अब करना क्या है मुझे, ये जो डाटा मुझे आ रहा है इसको मुझे रोटेट कराना है. तो मुझे क्या करना होगा, 4 बिट है तो 4 में मक्स यूज करूंगा 4x1 पे. दिस इज 4x1 मक्स. ठीक है, तो मैं 4 यूज करूंगा. फोर क्रॉस वन मक्स. तो ये मैंने 4 4-बिट के लिए 4x1 मक्स ले लिए हैं. ठीक है, अब देखिए इनकी 2 सेलेक्ट लाइन होंगी और 4 इनपुट होंगे. तो यहाँ पे आपका इनपुट होगा I0, I1, I2, I3, और इसकी 2 सेलेक्ट लाइन होंगी S0, S1. ऐसे ही यहाँ पे आपका I0, I1,
I2 I3, इसका एक सिंगल आउटपुट होगा, ठीक है, इसका भी एक सिंगल आउटपुट होगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पे आपका I0, I1, I2, I3 and single output we are taking here. Similarly here I0, I1, I2, I3 and the single output we are taking. ठीक है, तो ये जो आपके आउटपुट आ रहे हैं, इन आउटपुट पे मेरे को चेक करना है कि जो डाटा मैं दे रहा हूं ये रोटेट होके यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज S0, ठीक है। सिमिलरली वी आर टेकिंग S1, S1 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है, तो वी विल हैव टू सेलेक्ट लाइंस S0 and S1. Okay, so we will have two select lines S0 and S1, ठीक है। अब देखिए, सपोज आपने क्या किया, इसको 0 0 आपने सेलेक्ट किया, तो यहां पर I0 आना चाहिए, तो I0 आना चाहिए, तो I0 को मैं पहले कनेक्ट करता हूं W0, तो ये क्या करेगा, I0 क्या है आपका W0, आउटपुट पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, W1, W1 मिलेगा, तो 0 0 पे मेरा जो I0 है वो कहां पे कनेक्ट होना चाहिए, W1, ओके, तो W1 मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ 0 0 पे मुझे क्या मिलना चाहिए, W2, तो मेरा जो I0 है वो W2 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली यहां पे क्या मिलेगा, W3, तो W3 से कनेक्ट होना चाहिए आपका I0। सो इफ यू सेलेक्ट 0 0, द आउटपुट ऑफ दिस मक्स विल बी W0 and output of this mux will be W1 and for this W2 and W3, ओके। अब आपने सेलेक्ट किया 0 1, अब 0 1 पर होना क्या चाहिए, ये जो डाटा मिल रहा है ये रोटेट होना चाहिए, यानी कि W3 यहां आना चाहिए, W3 यहां आना चाहिए, और ये आपका रोटेट होना चाहिए टुवर्ड द राइट साइड, और ये आपका ऐसे आना चाहिए। तो ऐसे कब आएगा, जब 0 1 पर W3 आना चाहिए I1 पर, तो I1 कहां है, दिस इज I1, तो W3 आ जाएगा, और यहां आना चाहिए W0, तो I1 पे आपका W0, और इस पर आएगा W1, तो W1 मीन्स I1 पर W1, और I2 पे W2, W2 मीन्स दिस इज, ओके। अब नेक्स्ट टाइम पे अगर मैं 1 0 सेलेक्ट करूंगा तो क्या होना चाहिए, ये शिफ्ट होना चाहिए, W2 यहां आना चाहिए, W2, W3 यहां आ गया, W0 एंड W1, ओके। तो डाटा इज रोटेटिंग कंटिन्यूअस टुवर्ड द राइट साइड। अब क्या आना चाहिए, W2, किस पर, 1 0 पर, W2 का मतलब I2 कहां कनेक्ट होना चाहिए, W2 से, तो मिल जाएगा W2। यहां पर क्या कनेक्ट होना चाहिए, I2, W3, W3, और यहां पर W0, W0 एंड हियर W1। तो ये आपको रोटेट करके
दे देगा। ओके, अब क्या करेंगे, इफ यू सेलेक्ट 1 1, द आउटपुट ऑफ दिस फर्स्ट मक्स will be W1, and W1 means the I3 is connected to W1. Now the I3 is connected to W1, not here, W1. Okay, similarly second mux output will be W2. W2 means I3 is connected to W2. Okay, similarly third mux output you will get W3. So I3 is connected W3, and the output of the last mux will be W0, means I3 is connected W0. Okay, so in this way you can see here the data is rotating continuous toward the right side. So before apply the data to ALU, तो डाटा यहाँ बैरल शिफ्टर में क्या होता है, रोटेट होता है। तो बैरल शिफ्टर बेसिकली इज यूज्ड फॉर द रोटेशन पर्पस। ओके, तो कैलकुलेट करने से पहले डाटा को रोटेट किया जाता है, तो ये बैरल शिफ्टर को यहाँ पे हम यूज करते हैं। अगर यहाँ पे हमारा 5 बिट होता, अगर ये 5 बिट होता या 6 बिट होता, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे वर्ड लेने पड़ते और ये आपके आउट ये बनते। तो आपका यहाँ पे 4 हो सकता है या फिर ये 8 हो सकता है, 4 क्रॉस 1, 8 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1, अकॉर्डिंग टू आपका। अगर मान लो यहाँ पे 8 क्रॉस 1 होता तो कितने होते इनपुट, 8 होते, तो फिर यहाँ पे 8 बिट का बन जाता है, ठीक है। अगर 2 क्रॉस 1 का होता तो 2 इनपुट होते, 2 वर्ड होते। तो जितनी आपकी बिट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये मक्स यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है। और इस तरीके से ये आपका जो बैरल शिफ्टर है ये आपका डाटा को रोटेट करता है। ALU के पास भेजने से पहले डाटा को रोटेट किया जाता है, ठीक है, रैंडमली। तो ये उस पर्पस के लिए बैरल शिफ्टर आपको यूज करना होता है। ये बैरल शिफ्टर से एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे तो आएगा नहीं कि क्या होता है, तो बैरल शिफ्टर पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। ओके, तो बैरल शिफ्टर क्या होता है, हम उसको कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, और यदि करते भी हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या यूज करते हैं उसको डिजाइन करने में। तो आप ये मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं इसको डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको 8 बिट का बनाना है तो 8 इनपुट होंगे और यहाँ पर 8 क्रॉस 1 का मल्टीप्लेक्सर आपको यूज करना पड़ेगा, तब आपके पास 3 सेलेक्ट लाइन होंगी और 8 कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका बैरल शिफ्टर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड यूनिट का एक टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, और वैसे भी यदि आता है तो ये पूछ सकता है कि बैरल शिफ्टर को डिजाइन करने में हम क्या यूज करते हैं, या क्वेश्चन दे सकता है डिजाइन ए बैरल शिफ्टर यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। अगर उसने कह दिया कि डिजाइन ए 4 बिट तो यू विल यूज 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। अगर उसने बोल दिया कि डिजाइन 8 बिट बैरल शिफ्टर तो यू हैव टू यूज 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम यू विल टेक मल्टीप्लेक्सर। आफ्टर दैट यू कैन डिजाइन इन दिस वे। ओके, तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें बैरल शिफ्टर को यूज करना है और कहाँ यूज करते हैं, ये भी आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो ये आपका बैरल शिफ्टर था जो आपको मैंने बता दिया। आपके कोई डाउट नहीं होगा किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, डाटा कैसे रोटेट हो रहा है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही था बैरल शिफ्टर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो हमारा टॉपिक रहेगा ALU, ठीक है। वो हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। और उसके बाद यदि टाइम रहा तो वी विल डिस्कस आल्सो लुक अहेड, कैरी लुक अहेड ओवर, कैरी लुक अहेड 4 बिट एडर, ठीक है। तो उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। वैसे वो ज्यादातर आता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो कैरी लुक अहेड एडर 4 बिट का भी एग्जामिनेशन में आ जाता है,
वो आपकी जो सीरियल लैडर होता है उसकी ड्रॉबैक्स होती है, शॉर्टकमिंग होती है, उनको ओवरकम करने के लिए उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसकी भी बात कर लेंगे। बिफोर उसके हम पहले ALU की बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ALU का डिस्कशन करेंगे कि हम ALU को कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।